बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हमने एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज जो लेक्चर है इसमें पढ़ेंगे कि भाई मिक्सचर क्या है, ठीक है। मिक्सचर एक्चुअली वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि भाई हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई एक केमिकल कॉम्बिनेशन है, मतलब केमिकली जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, और दूसरी बात फिजिकल मीन के ज़रिए, मतलब फिजिकली जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब केमिकली और फिजिकली उसमें फ़र्क क्या है, मतलब फिजिकली जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, ठीक है, तो वो उसको हम सेपरेट अगर करेंगे, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी उनकी होगी वो दोबारा वो रिटेन करेगा, ठीक है। जबकि केमिकल मीन में वो बात नहीं है, ठीक है। उसकी स्प्लिटिंग करेंगे हीटिंग से, ठीक है, और जो है तो केमिकल प्रोसेसेस हैं उसके ज़रिए हम जो है तो केमिकली कंबाइन चीज़ों को जब हम स्प्लिटिंग उसकी करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। मतलब जो पहले प्रॉपर्टी थी वो रिटेन वापस नहीं करेगा, ठीक है। Now come to the definition of the mixture. So mixture is an impure substance, ठीक है, that contain two or more pure substances that retain their individual chemical characteristics is called a mixture. अब जिस तरह कंपाउंड्स के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी तरह मिक्सचर के भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मिक्सचर का वो है कि भाई मिक्सचर जो है तो वो इम्प्योर है। जबकि हमने कंपाउंड का जब जिक्र किया था तो कंपाउंड का जिक्र हमने ये किया था, सबसे पहली बात हमने ये की थी कि भाई कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जबकि मिक्सचर जो है तो वो इम्प्योर सब्सटेंस है। तो ये सबसे एक मेजर डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर के बीच। Now come to the second point, इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। जिस तरह हमने कंपाउंड्स में जिक्र किया था कि भाई कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होगा। एग्जाम्पल हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स ली थी। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड में हमने H2O NaCl का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो है तो एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाए हैं कंपाउंड में। तो वो क्या है, उसका एक केमिकल फार्मूला है, ठीक है, एक केमिकल फार्मूला है उसका। लेकिन जब हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात जो हमने की थी वो ये है कि भाई कंपाउंड का एक फिक्स रेशो उसका होता है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं कंपाउंड में, तो वो एक खास रेशो के बेस पे कंबाइन होते हैं। जिस तरह एग्जांपल ये ले लें, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो एक खास फिक्स रेशो पे ये जो है तो बनते हैं कंपाउंड। जबकि मिक्सचर में कोई रेशो वगैरह की बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। The properties of mixture are the properties of its constituents, ठीक है। जो constituents की properties होंगी तो वही मिक्सचर की प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है। जबकि कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में ये है कि भाई जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए हैं तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स जुदा हैं और दूसरे के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब ये दोनों केमिकली कंबाइन होते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, तो जो कंपाउंड रिजल्ट में बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट होती हैं उस इंडिविजुअल एटम्स से, ठीक है। लेकिन जब मिक्सचर की अगर हम बात करें तो इसमें मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वही कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। सबसे पहले हमने ये बात की कि भाई कंपाउंड्स में केमिकल मेथड्स के जरिए हम सेपरेशन करते हैं या स्प्लिटिंग वगैरह, जबकि यहाँ पे मिक्सचर में केमिकली नहीं है। यहाँ मिक्सचर में फिजिकली, मतलब फिजिकल मेथड से हम मुख्तलिफ जो मिक्सचर है, ठीक है, उसको पार्ट्स में या उसकी सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिजिकल
ड्राइंग है, सही है, या क्रिस्टलाइजेशन है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो क्रिस्टलाइजेशन नॉर्मली थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि भाई क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल इसमें जो है तो आपको ये वर्ड नजर आ रहा है, इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि भाई क्रिस्टल फॉर्मेशन, ठीक है, जो प्रोसेस है नॉर्मली वो जो है तो वो क्या है, उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा डिस्टिलेशन है, प्यूरिफिकेशन के लिए जितने टेक्निक्स हम यूज करते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन में आते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि भाई द मिक्सचर इज आइदर होमोजीनियस या आर हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस वो मिक्सचर है जो थ्रू आउट सेम कंपोजिशन की होती है, जबकि हेटेरोजीनियस, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, तो उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर है हमारे पास, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर व्हिच इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर है कि भाई होमो मींस सेम और जीनियस मींस कंपोजिशन, ठीक है। तो जो मिक्सचर मतलब थ्रू आउट जब कंपोजिशन किसी मिक्सचर में जो है तो वो सेम है, ठीक है, तो वो मिक्सचर कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सो अ मिक्सचर दैट अपीयर्स टू बी द सेम थ्रू आउट, ठीक है, कि भाई थ्रू आउट जो कंपोजिशन सेम होगी किसी भी मिक्सचर में तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। अब थ्रू आउट कंपोजिशन कैसे सेम होगी, तो थ्रू आउट कंपोजिशन ऐसे सेम होगी कि भाई वो दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस अगर उसको हम एक दूसरे के साथ मतलब हल करेंगे या डिसॉल्व करेंगे, अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, उसमें आपको कोई लेयर नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। कि भाई फॉर एग्जांपल मिल्क है, उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसमें पता नहीं चलता कि भाई कहाँ तक वाटर है कहाँ तक मिल्क है, मतलब वो कंपोजिशन थ्रू आउट वही सेम ही होती है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का। The particles that make up the mixture are very small and not easily recognizable, ठीक है, कि जो particles हैं उस होमोजीनियस मिक्सचर में वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, और आप उसको मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। There are some examples of homogeneous mixtures. So the first one is